हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निकमेंस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जब एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आने के चांसेस भी इस तरह क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, इफ देयर वेयर 6 men मोर द वर्क वुड बी फिनिश इन 10 days लेस द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन इज। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग ये MDH डिवाइड बाई W इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो M1D1H1 डिवाइड बाई W1। तो दोस्तों एक्चुअली होता है क्या, ये फार्मूला कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला ही यूज़ करना है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे दो पार्ट होगा और एक पार्ट में मेन, डेज, आवर्स व वेजेस व वर्क आपको दिया हुआ होगा और दूसरा पार्ट भी होगा, वहाँ भी इसी तरह का दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, MDS फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ एक्स मेन, तो यहाँ पूछा है ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन, तो ओरिजिनल नंबर कौन है, एक्स ही है। तो एक्स एंड देन इनटू आगे लेते हैं, कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, यानी नंबर ऑफ डेज दे दिया हुआ कितना 30, सो इनटू हो गया 30, देन इनटू अब आवर्स दिया हुआ है क्या, तो यहाँ आवर्स नहीं दिया हुआ है। अब जो वेरिएबल नहीं देगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो किसी वर्क को कर रहा है यानी W यानी 1 ही होगा। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। आगे देखते हैं, अब क्या बोल रहा है कि सेकंड कंडीशन कि इफ़ देयर वेयर 6 men मोर, और अब यहाँ से हो गया क्या, 6 men ज़्यादा आ जा रहा है, यानी पहले कितना था, x था, अब 6 ज़्यादा आएगा यानी x + 6 हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x एंड देन +6। ठीक है, द वर्क वुड बी फिनिश इन 10 days लेस। तो अब अगर आदमी बढ़ जाए तो काम क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पहले कितना काम खत्म हो रहा था, कितने दिनों में, 30 डेज में। तो अब क्या होगा कि 10 days लेस हो गया, यानी अब 30 डेज पहले था, अब 6 men अगर आगे बढ़ गए तो फिर क्या हो गया, 10 दिन पहले काम को खत्म, 10 days लेस, यानी 10 days लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 डेज में काम को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो इनटू हो गया आपका 20। क्लियर, अब यहाँ से छोटा करके x का वैल्यू निकाल देंगे और वही हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, अब ये 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ बचा क्या 3x एंड देन ये 2 से x को इंटू करोगे तो 2x, इस साइड लाओगे तो माइनस होगा। सो x इज 6 2 12, यानी ओरिजिनल मेन कितने थे स्टार्टिंग में, 12 मेन। ठीक है ना, तो यही आपसे पूछ रहा था, द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन इज कितना हो जाएंगे 12, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, किसी वायर को बेंड करके क्या बना रहा है, स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, विथ एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब सबसे पहले वायर जो है, वायर को बेंड करके इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर और विथ एन एरिया, तो स्क्वायर का एरिया दे दिया हुआ है कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, साइड्स निकाल लेंगे। अब जो स्क्वायर है, अब ये पकड़ लेते हैं, ये स्क्वायर है। ठीक है, वायर को बेंड करके स्क्वायर बना दिए, आज इसका एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से साइड क्या हो जाएगा, अब एरिया इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, है ना, साइड इंटू साइड। तो अब साइड इज इक्वल्स टू क्या होगा, √एरिया। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ देखोगे एरिया दिया हुआ है 121, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 121 कितने का स्क्वायर होता है, 11, तो 11 सेंटीमीटर, यानी 11 इस तरह से, ये सब साइड्स हो गए, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, इफ द सेम वायर, और इसी वायर से फिर उसको बेंड करके क्या बना रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। ठीक है, और आपसे पूछ के आ रहा है कि रेडियस पूछ रहा है इन सेंटीमीटर में, सर्कल का फिर रेडियस क्या होगा। ठीक है, अब इसी वायर को लेकर बेंड करके अब ये क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, और सर्कल का फिर ये रेडियस आपसे पूछ रहा है क्या होगा इन सेंटीमीटर में। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, अब ये जो है, अब ये वायर यहाँ से यहाँ तक है ना, ये यानी अगर हम लोग ले लें कि इसका पेरीमीटर, अब ये जितना वायर लगा और इसी वायर से ये बनाया इस तरह से सर्कल, है ना, तो ये सर्कल का, अब ये तो हम लोग पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, इस सर्कल है तो सर्कल के लिए क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस, यानी इसका सरकमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्लियर, क्योंकि एक ही वायर से बना रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे, अब इसका अगर पेरीमीटर निकाले तो क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, जो कि साइड आपका दिया हुआ है गिवन है 11, अभी आपने फाइंड किया था।
ओके, देन इक्वल्स टू, अब ये सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल दोस्तों आपको याद ही होगा 2 पाई एंड देन आर, क्लियर। अब यहाँ से पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 22/7 और फिर आर हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम, तो 11 2 जा हो गया आपका 22 इक्वल्स टू पाई का वैल्यू हो गया 22/7 एंड देन इनटू आर, क्लियर। तो ये 22 तो कैंसिल हो गया, अब ये 7 इस साइड आएगा, ठीक है, और यहाँ एक 2 ना इंटू हो गया था, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू आपको मिला कितना 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब ये बोल रहा है कि द सम 101, 102, 103 कंटिन्यू कहाँ तक है 200 तक इज इक्वल्स टू। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखोगे, अब इस क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकंड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखोगे, अब इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस देखोगे तो 1 का ही है, ठीक है ना। तो ये किस सीरीज में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका सम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो ये फार्मूला होता है n/2 एंड देन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, ये सम होता है, क्लियर। तो n मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ से देखोगे दोस्तों, ये कहाँ से स्टार्ट है 1 से लेकर ये कहाँ तक है 200, यानी अब इसको 100 ही अगर हम लोग ले लें, क्योंकि 1 2 3 इस तरह से कंटिन्यू है, 100 तक ही है ना, क्योंकि 100 से स्टार्ट है, 200 में खत्म है, तो 100 ही है। तो ये हो गया आपका 100 एंड देन डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है 101 प्लस लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 200, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 टाइम्स, तो 50 को इंटू कर देंगे, अब इसको ऐड कर देते हैं तो 301, ठीक है। तो ये एक 0 इधर आ जाएगा, ये 5 से 1 को इंटू करेंगे 5 एंड देन 0, अब 5 3 जा हो गया 15। तो ये हो गया आपका सम, ठीक है, 15050। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ दिया हुआ 1 2 3 यानी 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना होगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है। मान लेते हैं 4 नंबर A B C एंड देन D ये आर इन प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये अब इस प्रोपोर्शनल है तो मीन्स क्या होगा A डिवाइड बाई B दैट इज इक्वल्स टू C डिवाइड बाई D, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AD इज इक्वल्स टू B इंटू C। तो यहाँ देखोगे ये A का है फर्स्ट एंड देन ये D का है फोर्थ नंबर पे, तो फर्स्ट और 4 को इंटू करते हैं और बाकी मिडिल का जो 2 होता है उसको इक्वल करते हैं, दोनों का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो याद रखोगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है एंड देन फोर्थ पूछ रहा है आपसे, तो फोर्थ को हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू x, तो ये हो गया 0.12 एंड देन इंटू x दैट इज इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीपल 8 एंड देन इंटू 0.21। तो ये 0.12 कहाँ आएगा इसके नीचे 0.12, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब जितना छोटा हो सके छोटा कर देंगे पहले, तो ये 4 से गया 4 2 जा 8, ये हो गया 4 3 जा 12। अब ये 3 से जाएगा 21 7 टाइम्स, 3 7 जा 21, 7 बचा और यहाँ ऊपर में 2 है, तो 7 को 2 से इंटू कर देंगे तो ये हो गया 14, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना हो गया 14, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है क्या कि द वैल्यू ऑफ, अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है ग्रुप डी के एग्जाम्स में, और ऐसे ही क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखोगे तो कोई भी ऑप्शंस आपको रूट में नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ जो आपको रूट 180 रूट 100 112 तो ये सारे रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये 80 है, तो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर नंबर से, तभी तो रूट निकलेगा बाहर। तो ठीक है, काम करते हैं हम लोग, ये 16 एंड देन इंटू 5 अगर करें तो 16 5 जा 80 होगा, तो 16 से ये निकल जाएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होगा, और ये रह जाएगा रूट के अंडर 5, ठीक है। तो पहला हो गया 4 रूट 15 एंड देन माइनस, तो 112 को, अब अगर 16 का टेबल आपको पता है तो 16 9 जा अगर कर दे, 16 को अगर 16 5 जा हो गया 6 7 टाइम्स अगर इंटू करते हैं, 16 7 जा हो गया 112, ठीक है ना। तो अब इससे 16 से आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 4 एंड देन रूट 7 देन डिवाइड बाई 45। तो दोस्तों अब ये 45 कोई एक स्क्वायर नंबर
9, तो 9 के टेबल में 9 5 जा 45, तो 9 से आ गया बाहर 3√5, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 3√5। देन अब देखोगे √5 कॉमन हो रहा है, यहाँ भी √7 कॉमन ही होगा, तभी जाकर कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखोगे एंड देन अब ये 9 को 7 से अगर इंटू करें तो 9 7 जा कितना होगा, 63 ही होगा। यहाँ से 3 आ जाएगा, √7 बच जाएगा, तो 3 एंड देन √7, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे, अब आपको दिख रहा होगा ऊपर 4, यहाँ भी 4 कॉमन, अब अंदर हो गया √5 माइनस √7, और नीचे भी देखो 3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बच गया √5 माइनस √7, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, ऊपर नीचे सेम है, तो बचा क्या 4/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड देन 4 लाना है 1 और डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ बोल रहा है क्या कि ए टेप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 1 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई एक टेप है, अब मान लेते हैं फर्स्ट टेप, ठीक है। कितने घंटे में टैंक को खाली कर रहा है, 1 आवर्स, यानी 1 आवर्स को अगर हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करें या फिर आवर्स में देखते, आगे देखते हैं पहले हम लोग क्या दिया हुआ है। अ सेकेंड टेप कैन एम्प्टी इट इन 30 मिनट्स, तो सेकेंड टेप, तो अब ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड टेप। तो फर्स्ट टेप 1 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है, यानी हो गया 1 आवर्स में कितने मिनट्स, यानी हो गया 60 मिनट्स, ठीक है। अब सेकेंड वाला टेप कितने मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है टैंक को, 30 मिनट्स, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि इफ बोथ द टैप ऑपरेट साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एम्प्टी द टैंक, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टैंक को खाली कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चंस को आपको करना क्या होता है कि इसका हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे 60 और 30 का, तो ये हो गया 60 ही होगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, यानी इसका एफिशिएंसी है फर्स्ट वाले टेप का 1 यूनिट और इसका एफिशिएंसी है 2 यूनिट, ठीक है ना, क्लियर। तो अब दोनों मिलकर कितने, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों मिलकर कितने टाइम में एम्प्टी कर देंगे, ठीक है ना। तो दोनों का एफिशिएंसी को क्या करना होगा, आपको फाइंड करना होगा, यानी 1 और 2, यानी कितना हो गया टोटल 3। और ये जो है, अब ये टोटल आप टाइम बोल सकते हो या फिर टोटल वर्क बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 60 डिवाइड बाई और एफिशिएंसी से, जिसका आपको फाइंड करना होगा, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। तो ये कितनी बार में जाएगा 20, सो 20 मिनट्स में दोनों मिलकर उस टेप को खाली कर देंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 40, ठीक है। तो दोस्तों अब ये नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 40 क्या होगा, 1 2 3 इस तरह से कहाँ तक होगा 40 तक, ठीक है ना। तो दोस्तों देखोगे अब इसका पूछ रहा है सम, तो ये अब एपी सीरीज आपको दिख रहा हो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है 1 1 का ही हो रहा है ना, सेम हो रहा है। तो मैंने बताया भी था आपको क्या करना होता है कि n/2 एंड देन फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, क्लियर। और एक बात है कि अगर आप ये नेचुरल नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग हो, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इसका फार्मूला भी होता है n × n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये डायरेक्ट 1 से अगर स्टार्ट हो नेचुरल नंबर्स, कंटिन्यू हो जहाँ तक हो, तो n × n+1 डिवाइड बाई 2, ये भी हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। और आप इस प्रॉब्लम्स को एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया n मतलब कितना है, स्टार्टिंग है 1 से लेकर 40, यानी 40/2 और फर्स्ट टर्म यानी 1 एंड देन प्लस l यानी लास्ट टर्म 40, ठीक है, यानी हो गया ये 20 एंड देन इंटू 41, सो ये 0 और ये हो गया 2 और 4 2 8, यानी 820, क्लियर। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी सेम ही आ जाएगा आपका n, तो ये हो गया ना n 40 तक है, तो 40 एंड देन इंटू 40 में +1 कर दोगे तो ये हो गया 41 और डिवाइड बाई 2 यानी 20, अब इंटू करोगे तो ये 0 ये 2 और ये हो गया 8, सेम ही आया। तो इस क्वेश्चन को आप, ये फार्मूला जो है सिर्फ यूज़ होगा स्टार्टिंग से, अगर होगा तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तब ये यूज़ कर सकते हो। और अगर 20 से कहीं से स्टार्ट हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि n/2, यानी आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होना पड़ेगा एंड देन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्लियर।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 820, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आज मैंने आरआरबी ग्रुप डी के जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवाया। इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।